चलिए देखेंगे यहाँ पे लगातार जो आपके एसएससी एमटीएस परीक्षा में जो हर शिफ्ट में सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, जीके और जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी सवालों को आज की क्लास में संग्रह करेंगे। जिनका भी आने वाले शिफ्ट में परीक्षा है कल, यानी कि जिनका भी आने वाले फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है या सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में जिनका भी पेपर होने वाला है या आने वाले डेटों में जिनका एग्ज़ाम है, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रामबाण रहने वाला है। क्योंकि देखिए लगातार आपके हर एक शिफ्ट में यहाँ से सवाल आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, एसएससी एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे परीक्षा से जुड़ी। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई है। क्योंकि याद रखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और लगातार आपके हर शिफ्ट में यह सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका डी में दिया गया है उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है। चलिए क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड करा दिया है। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चलिए बताएंगे आप लोग, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो याद रखेंगे उदयन के द्वारा। बहुत पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा उदयन के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय जो है विश्व प्रसिद्ध था। इसका सही आंसर आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है राइट आंसर। याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में यहाँ से सीधा सीधा सवाल आपको देखने को मिलेंगे साथी। तो अगर आपको इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और सभी साथी आगे चलने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग। देखिए मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, चलिए बता देंगे आप लोग। तो राज्य की सुरक्षा जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है सही उत्तर। आगे देखेंगे वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग। सभी लोग याद रखेंगे सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूछा गया सवाल है आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में, जिनका भी कल परीक्षा होने वाला है। तो आप सभी साथी एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। अगला सवाल है, याद रखेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, सूचना का अधिकार। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है, रथ के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? बताइएगा आप लोग। रथ के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है भिवंडी तुलका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है। आगे देखेंगे रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आप सभी को यहाँ पे एनालिसिस जो भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी से यहाँ पे देखते हुए आपको आने वाले शिफ्टों के लिए संपूर्ण यहाँ पे सीरीज़ आपको निचोड़ दिया जा रहा है, ताकि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिले परीक्षा में। तो इसीलिए जिनका भी आने वाले डेटों में परीक्षा है सभी साथी इस चैनल से जुड़े रहिए। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? बताएंगे।
भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नागालैंड आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, नागालैंड रहेगा इसके ऑप्शन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकार नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रावधान किया है? तो याद रखेंगे आप लोग 2016 में। कब किया जी? 2016 आप लोग याद रखिएगा, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए, बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? बताएंगे आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का जो सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र सम्मान आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति किसका रचना है? चलिए बता देंगे आप लोग, शिक्षा और संस्कृति जो है यह किसका है? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी जी का है। किसका? महात्मा गांधी आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। देखेंगे नेक्स्ट सवाल है, 17 नंबर सवाल आपके लगातार एसएससी एमटीएस के शिफ्टों में बार बार पूछे जा रहे हैं कि अति सुधोषणे की मार्ग है जहाँ नेकु सनायम बाक नहीं, उपयुक्त पंक्ति किसके यहाँ पे प्रयुक्त है? तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। चलिए 20 दांत यहाँ पे हिंदी के सवाल 1 2 4 यहाँ पे ऐड हो गए हैं साथी, तो हम लोग आगे देखेंगे। ये अगला सवाल है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पे लेटते हैं तो उसका जो आकार है परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ पाई जाती है। गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। चलिए बताएंगे इसका सही उत्तर क्या रहेगा, सभी को बताना है यहाँ पे। तो याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जिनका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, एमटीएस एग्ज़ाम को, इन सारे सवालों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 23 नंबर जो सवाल है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइएगा आप लोग, जो दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल आप लोग याद रखिएगा। ठोस में चल सकने वाली तरंग कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, ठोस में चल सकने वाली तरंग यहाँ पे कौन सा है? बताएंगे। 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके परीक्षा के दृष्टि से, सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, ए और बी दोनों आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन फेवाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? बताएंगे आप लोग। 25 नंबर जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कम समय में जितना हो सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे, तो सभी साथी जितना हो सके क्लास में आप लोग जुड़िए जिनका भी परीक्षा आने वाले शिफ्टों में है, ठीक है। जैसे कि आपका 24, 25, 26 हो गया, जो आपका इन डेटों में आने वाले शिफ्ट में परीक्षा है, जिनका भी आप लोग प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए एनालिसिस यहाँ पे जो है देखते हुए कराया जा रहा है, जिनका भी आने वाले परीक्षा हैं। देखिए याद रखिएगा आप लोग, प्रकाश केंद्र ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है, एक लेंस में अवधन का जो मान है सदैव 1 से कम होता है, वह जो लेंस क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, वह लेंस अवतल कहलाता है। क्या है? अवतल आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट सवाल है, अस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण आप सभी लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइएगा। चलिए बताएंगे आप लोग, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है यह क्या होता है? तो सभी साथी याद रखेंगे वेबर, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। चलिए देखेंगे साथी अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो यहाँ पे आगे देखेंगे 42 नंबर सवाल है कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य
डैश में स्थित है। बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। सभी साथी बताएंगे कमेंट करके फटाफट से। चलिए बताएंगे आप लोग। इसका सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक आप लोग याद रखिएगा सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, समुद्र की गहराई मालूम की जा सकती है किसके द्वारा। बताएंगे आप लोग समुद्र की जो गहराई है आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे किसके द्वारा मापी जाती है, तो सोनार के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, सोनार यंत्र के द्वारा। आगे देखेंगे डैश के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युतीय परियोजना कहाँ स्थित है। चलिए बता देंगे। जो साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेव कर लेना है ताकि हर एक जानकारी आप सभी को मिलता रहे। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दाभोल महाराष्ट्र आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सभी लोग याद रखेंगे विविधता कहाँ पाई जाती है। याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में मरुस्थल में। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। बताएंगे पूछा गया सवाल है आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में, याद रखिएगा आप लोग। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो सभी लोग याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे सेल का एनोड किससे बना होता है, तो याद रखेंगे सेल का जो एनोड है यह किससे बना होता है। प्यारे मित्रों याद रखेंगे ग्रेफाइट कार्बन, क्या है ग्रेफाइट कार्बन आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार है एडवर्ड टेलर के द्वारा आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। चलिए मानव का पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, याद रखेंगे बहुत बार आपके एग्ज़ाम में, सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे मानव का जो है सामान्य रक्तदाब कितना होता है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से कमेंट करके, प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग बताते चलिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 120 से लेकर के 80 आप लोग याद रखिएगा जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। याद रखेंगे उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, याद रखिएगा आवश्यक तत्व होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम या जिंक होगा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर कैल्शियम, जो बी में आपका दिया गया सही उत्तर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी लोग याद रखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। याद रखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे एसएससी एमटीएस के पेपर में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आप सभी को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का और जो अभी वर्तमान में परीक्षा हो रहे हैं साथ ही जिस लेवल के सवाल आपके पूछे जा रहे हैं हर एक क्लास में आपको ऐड किया जा रहा है ताकि आने वाले जिनका भी परीक्षा है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को यहाँ से हेल्प मिल पाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखेंगे सी ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे अगला सवाल है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। चलिए बताएंगे 53 नंबर सवाल है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा लोहा हो गया, क्रोमियम और कार्बन, क्रोमियम कार्बन ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल बताएंगे आप लोग। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से जो लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं। देखिए कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। बताएंगे
कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? तो याद रखेंगे कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या है? कोबाल्ट ऑक्साइड आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, रक्त स्कंद में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो याद रखेंगे रक्त स्कंद में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर विटामिन डी। याद रखिएगा विटामिन डी रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का जो रंग है यह पीला होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए बताएंगे आप लोग कमेंट करके फटाफट से, और क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि कम समय में जितना हो सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे शानदार प्रश्नों का। सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कैरोटीन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे एंजाइम मूल रूप से क्या है? बताएंगे एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो साथ ही आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन आप लोग याद रखिएगा। कान में कितना हड्डियां होती है? कान में कितना हड्डियां होती है? तो 6 हड्डियां आप लोग याद रखिएगा। कितना? 6 आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सम्मोहन करता है? तो आप लोग याद रखेंगे सम्मोहन करता है पानी और खनिज लवण आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में एमटीएस की परीक्षा में, याद रखिएगा प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है? चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सी ऑप्शन। ठीक है, शल्क पत्र आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला सवाल है, याद रखेंगे उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? चलिए बताएंगे साथ ही आप लोग, सभी लोग याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है इनमें से सभी। आगे देखेंगे रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने जो है लगान ए देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्या है? डी ऑप्शन याद रखिएगा, स्वामी श्री नाथ आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग कमेंट करके सभी लोग। पूछा गया सवाल है किसने जो है खिलाफ आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में जो है 100 वर्ष से भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया साथी सही उत्तर। तो सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, कम समय में जितना हो सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करेंगे। तो सभी साथी रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िएगा, और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिला का जो है निर्माण कराया? तो याद रखेंगे निर्माण कराया। 66 नंबर सवाल का सही उत्तर बताएंगे। चलिए सभी लोग बताइए यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य हैं? बताएंगे आप लोग किसके शिष्य हैं? तो यहाँ पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना वर्ष बिताना होगा? बताइएगा आप लोग। 5 नंबर सवाल है, लगातार आपके एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। 7 वर्ष याद रखिएगा आप लोग, भूलेंगे नहीं, 7 वर्ष याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? बताएंगे भारत में नागरिकता से संबंधित कौन सा मंत्रालय है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है गृह मंत्रालय। कौन सा? गृह मंत्रालय आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल है, भारत के संविधान के अंतर्गत
निम्नलिखित में से किसको राज्य को सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। बिना देरी किए हुए आप लोग एक एक चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से साथ ही आंसर करिएगा, ठीक है। जितना हो सके कम समय में आप लोग आंसर करेंगे, ताकि 5 सेकेंड से ज़्यादा आपको वक्त यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को सीमाओं की परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। सांसद को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को। तो आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर ए, सांसद को आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है 8 नंबर क्वेश्चन। बताएंगे संविधान के निम्नलिखित में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। बताएंगे आप लोग, सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 3 आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 3 के तहत सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं सेशन को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। और अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। कॉपी पेन लेकर एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है साथी। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। बताइएगा आप लोग, तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, BR अम्बेडकर आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। बता देंगे आप लोग, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखिएगा बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे देखेंगे, पूछा गया क्लास की PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखेंगे यहाँ पे कि निम्न युग में से कौन सा एक जो है कण प्रतिकण युग्म है। बताइएगा आप लोग, प्रतिकण युग्म है। तो याद रखिएगा आप लोग, इसका सही आंसर याद रखेंगे साथी ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो दिया गया ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखेंगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पे की। बताएंगे आप लोग, सही उत्तर बताना है। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की जो खोज है निम्न सिद्धांत के आधार पे की। सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी, नाभिकीय विखंडन आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित युक्त में किसको जो है मोटर गाड़ियों को इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताएंगे आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके MTS परीक्षा में, याद रखिएगा। मोटर गाड़ियों को इंजन को ठंडा करने में प्रयोग में लाया जाता है। याद रखेंगे रेडिएटर जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, सही उत्तर। आगे देखेंगे मेरे साथी, अगला सवाल है, जापान में नागासाकी पे गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। बताएंगे कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। सभी को बताना है फटाफट से कमेंट करके यहाँ पे सही उत्तर क्या रहेगा। जितने साथी क्लास में जुड़ गए हैं सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इससे पीछे वाले क्लास अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके लिए 100 प्रश्न हम सेलेक्ट किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर प्लूटोनियम जो दिया गया है, प्लूटोनियम सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पे प्रवृत्ति किया है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पे प्रवृत्त किया है। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह कौन सा है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, हाइड्रोजन। कौन सा, हाइड्रोजन आप लोग याद रखेंगे।
अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम सल्फेट आप लोग याद रखिएगा। अमोनियम सल्फेट रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। बताएंगे निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फेट आप लोग याद रखिएगा। सोडियम सल्फेट नहीं है। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। वायुमंडल से है, प्रदूषण, मिट्टी या बीज से है। चलिए बता देंगे फटाफट से सभी साथी यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपके लगातार एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आपके लिए जो 100 प्रश्न लेकर आए हैं, आपको यहाँ से पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाले हैं। सी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा साथी, सही उत्तर है। आगे देखेंगे जो आपका राजा जी राष्ट्रीय पार्क है यह कहाँ पे है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से सभी लोग याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल है 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए बताएंगे आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। लाइकेन प्लांट जो है किस डिवीजन से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे थैलोफाइटा। क्या होगा? थैलोफाइटा आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। तो याद रखेंगे कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम याद रखिएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम रहेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। बताइएगा आप लोग, रेबीज के टीके की खोज किसने की। तो लुई पास्चर के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, जो सी ऑप्शन में आपका दिया गया है सही उत्तर। आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी। बताइएगा आप लोग। 25 नंबर सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी। तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर सैनिकों के लिए। याद रखिएगा, सैनिकों के लिए। आगे देखेंगे अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना किस वेद में की गई है। बताएंगे आप लोग। 26 नंबर सवाल है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है। तो सभी साथी याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे वैदिक युग में क्या है। वैदिक युग डैश है। तो याद रखिएगा वैदिक युग है अनुलोम विवाह स्वीकृति था, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया साथी सही उत्तर। आगे देखेंगे पूछा गया प्रश्न है 28 नंबर सवाल आपके एग्ज़ाम में याद रखेंगे। एसएससी एमटीएस परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए बताएंगे आप लोग। यूएनडीपी का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो सभी लोग याद रखेंगे जेनेवा। कहाँ पे है? सी ऑप्शन आप लोग याद रखिए। कहाँ पे? जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे वियना। चलिए आप लोग बताइए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है। सभी साथी याद रखिएगा, वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है।
आर के नारायण के द्वारा, ठीक है, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है राइट आंसर। आगे देखेंगे साथी, जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक जानकारी आप लोगों को मिलता रहे। एसएससी एमटीएस परीक्षा से जुड़ी प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखा है, बताइएगा आप लोग। प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखा है, तो सभी साथी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी, ठीक है, बी ऑप्शन बेनजीर भुट्टो आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। चलिए साथी आगे देखेंगे, अगला सवाल है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। विश्व विरासत दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखेंगे 33 नंबर सवाल है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, बताएंगे आप लोग। उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, सही उत्तर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए सभी को बताना है फटाफट से। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बता पाते हैं आज की क्लास के कमेंट बॉक्स में, सभी को देखते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, अगला सवाल है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है यह कब हुआ था, बताइएगा आप लोग। 35 नंबर सवाल है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है यह कब हुआ था, सभी साथी याद रखेंगे। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी 1992 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि कोयला का जो है जलना कैसा परिवर्तन होता है, कोयला का जलना बताइएगा आप लोग कैसा परिवर्तन होता है, तो सभी साथी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन आप लोग याद रखिएगा। चलिए विश्व जो है यहाँ पे देखेंगे, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग। प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी 19 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है, एक तत्व की जो संयोजकता है यह किस पर निर्भर करती है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है, याद रखेंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताएंगे आप लोग, बताएंगे आप लोग कथन सही नहीं है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, बताइएगा आप लोग। कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, जूनागढ़ आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए थारू एमपी आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। देखेंगे बादशाह नामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बादशाह नामा के लेखक बताइएगा कौन है, तो सभी साथी फटाफट कमेंट करके बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी सेशन को लाइक करेंगे, जो साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।